तो सबसे पहले झांसी की बात कर लेते हैं, जहां बेहद अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहाँ एक महिला 3 दिन से घर से लापता थी, जिसकी लाश कुएं में मिली, लेकिन महिला का शव नहीं निकल पा रहा। क्यों नहीं निकल पा रहा, देखिए ये रिपोर्ट। झांसी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कायला गांव के इस कुएं में एक महिला की लाश का पता चला, लेकिन उसके घर और गांव वाले उसका शव कुएं से नहीं निकाल पा रहे हैं। दरअसल महिला 4 दिन से घर से लापता थी। घर वालों के मुताबिक उसे बहुत ढूंढा गया, लेकिन फिर भी उसका कोई पता नहीं चल पाया। आखिरकार 3 दिन बाद उसकी मौत की खबर सामने आई और पता चला कि महिला का शव गांव के ही कुएं में पड़ा हुआ है। कुआं 60 फीट गहरा बताया जा रहा है, लेकिन आलम यह है कि महिला का शव कुएं से अभी तक नहीं निकाला गया। इसकी वजह बेहद ही चौंकाने वाली है। स्थानीय लोगों के मुताबिक महिला की लाश के चारों ओर सांप नजर आ रहे हैं और इसी वजह से कोई भी कुएं में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। लाश की खबर मिलने के बाद से काफी समय बीत चुका है, लेकिन महिला का शव कुएं में जस का तस पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि महिला का शव 2 अजगर और 3 जहरीले सांपों की गिरफ्त में है। ऐसे में कुएं के अंदर उतरने का जोखिम कोई नहीं उठा रहा। जी लड़की है हमारी पत्नी। अच्छा, यहाँ कैसे आ गई? यहाँ दौड़ा आता मान से वैसे थी। यहाँ कैसे आई हैं? जी रात में भागी, कुंडी लगा के घर से हम सो रहे थे अंदर, हमारी माँ सो रही थी, हमें कोई पता नहीं कब भगे। कितने दिन से गायब हैं? जी है 4-5 दिन 4 दिन। पुलिस से शिकायत की थी इसकी आपने? ढूंढ रहे थे हम। तो यहाँ कैसे पता चला? फिर करी है शिकायत के बाद। नहीं, यहाँ कैसे पता चला कि यहाँ कुएं में है? फिर हार वाले रखनवारी से भी ढूंढ रहे थे। महिला की मौत की खबर मिलने के बाद इलाके में इसी कुएं की चर्चा हर तरफ है। पुलिस को भी सूचना दी गई ताकि शव कुएं से निकाला जा सके। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। महिला के शव को निकालने की कवायद शुरू कर दी गई, लेकिन जैसे ही वन विभाग की टीम ने शव का मुआयना किया तो उन्हें कुएं में अजगर और सांप नजर आए। ये देखकर शव निकालने की कोशिश भी धरी की धरी रह गई। वन विभाग की टीम भी बिना सांपों को पकड़े ही वापस लौट गई। नहीं निकला है साहब अभी। कारण क्या रहा, क्यों नहीं निकाला गया? कारण ये हुआ कि बारिश हो गई थी थोड़ी, जिसको भग हो गए सब। कुआं में क्या है, कुछ है क्या? कुआं में सर्फ है साहब 2। अच्छा, हाँ सर्फ हैं दोनों, और सबने देखे भी हैं और अवे भी हैं। अच्छा, कौन कौन आया था यहाँ? अधिकारी आए थे? पुलिस अधिकारी आए थे, सब आए थे, सब दरोगा जी आए थे, सीओ साहब आए थे और एसओ आए थे और एसडीएम आए थे सब। आप लोग क्या चाहते हैं? और वन विभाग भी आया तो सब। अब तो चर्चा ये भी है कि कुएं को मिट्टी ढककर बंद कर दिया जाए, लेकिन स्थानीय लोग ये भी कह रहे हैं कि महिला का अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा और न ही उसकी मौत की वजह बाहर आ सकेगी। फिलहाल पुलिस शव को बाहर निकालने की योजना पर काम कर रही है। अब सभी को महिला के शव के बाहर निकलने का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए झांसी। सीमा हैदर ने धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि सीमा हैदर को ट्रोल किया जाने लगा है। आखिर ऐसा क्या हुआ, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर जांच के घेरे में है। इस वक्त वो ग्रेटर नोएडा में सचिन मीणा के परिवार के साथ रह रही है। वो खुद को सनातन सभ्यता के साथ ढालते हुए दिखाती है। कभी तीज, कभी रक्षाबंधन, तो कभी 15 अगस्त। हर मौके को वो धूमधाम से मनाती है और इसके वीडियो भी डालती है। सीमा हैदर ने अभी जन्माष्टमी भी बनाई, लेकिन इसी बीच सीमा अब सोशल मीडिया पर ट्रोल भी हो रही है। हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियां बटोरने वाली सीमा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो जन्माष्टमी का है। जन्माष्टमी के मौके पर देश भर से उसके घर तोहफे पहुंचे। इन्हीं तोहफों में से किसी ने कान्हा की मूर्ति सीमा हैदर के घर भेजी। सचिन के साथ घर में बैठकर उन तोहफों का वीडियो बना रही थी, लेकिन इसी बीच उसके मुंह से अचानक से अल्लाह निकल गया। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर उसकी ट्रोलिंग भी शुरू हो गई। कितना पैकिंग करी गई है गिफ्ट के।
सीमा खुद को हिंदू बताती हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती हैं। अब सोशल मीडिया पर लोग इसी बात को लेकर सीमा हैदर की टांग खिंचाई कर रहे हैं। ट्रोलरों का कहना है कि जब तक सनातन धर्म में आ चुकी है तो उसका पाकिस्तानी प्रेम अभी तक क्यों नहीं गया। कितना चेकिंग करी गई है किसके। कई यूजर ये कहकर भी ट्रोल कर रहे हैं कि सीमा हिंदू होने का ढोंग कर रही हैं। कोई उसे झूठा बता रहा है तो कोई फरेबी, कोई तो उसे वापस पाकिस्तान भेजने की बात कह रहा है। नमस्कार, जय श्री राम। मैं सीमा मीना, पत्नी सचिन मीना। क्या है, आज हमारे लिए गिफ्ट आया है तो मैंने सोचा खोल लूँ। आप सबके सामने तो खोला नहीं है, मैं आप लोग के सामने ही खोलूँगी। तो देखते हैं मेरे पति परमेश्वर खोल रहे हैं। मीनू खोलो, खोलो मीनू, गिफ्ट खोलो। हमें गिफ्ट खोल रहे हैं, खोलो। खोल रहे पति जी, खोले मीनू। लला कितना पैकिंग करी गई है किसके। ये भी आई है, मुंह दिखाई मेरे लिए। सीमा हैदर ने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो जारी किया जिसमें सचिन घर में आए गिफ्टों को खोलता है। देश भर से तोहफे मिलने के बाद सीमा काफी खुश नजर आ रही है। सीमा कान्हा की मूर्ति को पकड़कर वीडियो बनाती है और कान्हा गिफ्ट करने वाले शख्स का शुक्रिया अदा करती है। खोल रहे पति जी, खोले मीनू। लला कितना पैकिंग करी गई है किसके। ये भी आई है, मुंह दिखाई मेरे लिए। मेरी मुन्नी भी साथ हमारे देख रही है क्या गिफ्ट है हमारे लिए। खोलो। मेरे कान्हा जी आए हैं मेरे पास, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे थे भैया, राजस्थान के भैया लेकर आए। थैंक यू वेरी मच भैया, आपका भी इतना सुंदर तोहफा दिया मुझे मेरे कृष्ण भगवान जी। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। पाकिस्तान से सीमा हैदर बिना वीजा के अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान आई। सीमा ने दावा किया कि नोएडा के रहने वाले सचिन का प्यार उन्हें हिंदुस्तान ले आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी दोनों के प्यार के चर्चे से भरा पड़ा है। हालांकि कई लोग इसके पीछे फरेब से भी इनकार नहीं करते। पाकिस्तान से एक महिला नेपाल के रास्ते भारत बेहद ही आसानी के साथ पहुंच जाती है, वो भी सबकी आंखों में धूल झोंककर। कई दिन तो वो अपने प्रेमी सचिन के साथ भारत में रह भी चुकी होती है। किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती, लेकिन जब सच्चाई से पर्दा उठता है तो भारत से लेकर पाकिस्तान में हलचल तेज हो जाती है। सीमा पर उंगली उठाने वाला यहाँ तक कहता है कि वो ISI की एजेंट है। सीमा हैदर और सचिन मीणा की कहानी पर फिल्म भी बन रही है। हालांकि उसके नाम को लेकर विवाद हो गया, मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। देश में एक तबका ऐसा भी है जो सीमा हैदर के भारत में रहने का विरोध दर्ज कर रहा है। सीमा हैदर पर जासूस होने के शक के चलते कई लोग उसके खिलाफ हैं, तो वहीं पर सीमा हैदर ने जिस तरह भारत आने के बाद खुद को भारतीय परिवेश में ढाला, उससे कई लोगों की सहानुभूति भी उसके साथ है और वो उसका समर्थन भी कर रहे हैं। जांच एजेंसियां पड़ताल में लगी हैं। हालांकि अभी तक उसके खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन भारत में ही कई लोगों को उसके यहाँ रहने पर एतराज है। साथ ही प्राची ने भी पिछले दिनों सीमा हैदर को लेकर बयान दिया था, जिससे उन्होंने कहा कि देश का दुश्मन अभी भी दोस्त नहीं हो सकता। सीमा के भारत में रहने पर विरोध जताया था। पिछले दिनों करणी सेना की तरफ से सीमा के लिए कराची का हवाई टिकट भी बुक करा दिया गया था। सीमा सचिन के साथ शादी का दावा करती हैं और हिंदू धर्म अपनाने के बाद भी कहती हैं। उसका कहना है कि सनातन धर्म में आने के बाद वो हर त्योहार उत्साह के साथ मनाती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जमकर ट्रोलिंग भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीमा हैदर खुद को सीमा मीणा बता रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि सीमा के बच्चे अब किसे पापा कहते हैं? क्या वो सचिन को ही अपना पापा मानने लगे हैं? सचिन को पापा कहते हैं, देखिए ये रिपोर्ट। सीमा हैदर के बारे में भारत से लेकर पाकिस्तान तक बातें हो रही हैं। रोज सीमा की जिंदगी के बारे में कुछ न कुछ खुलासे होते रहते हैं। सीमा अपने 4 बच्चों के साथ कराची से नोएडा पहुंची, जिसके बाद उसके नाम का तूफान है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। सीमा अपने पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर को छोड़कर भारत पहुंची है। वो सचिन मीणा से शादी होने की बात कहती है। उसके 4 बच्चे भी सचिन मीणा के साथ रह रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये भी है कि सीमा तो सचिन को अपने पति परमेश्वर बताती है,
लेकिन उसके 4 बच्चे किसे पिता मानते हैं? तो सीमा ने इस पर भी खुलासा किया है। सीमा का कहना है कि उसके पूर्व पति गुलाम हैदर से उसका 4 साल से संपर्क नहीं है और जब से वो भारत आई है इस बीच भी गुलाम हैदर ने कोई संपर्क नहीं साधा। 4 सालों से गुलाम हैदर के साथ न रहने से बच्चों का भी उससे कोई लगाव नहीं है। उसके चारों बच्चे सचिन मीणा को ही पिता कहते हैं। सीमा भले ही अपने बच्चों को लेकर दावा कर रही हो, लेकिन उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर का दर्द बार बार सामने आ रहा है। वो सीमा का नाम सामने आने के बाद से ही भड़क जाता है। गुलाम हैदर ने एक पाकिस्तानी यूट्यूबर से बातचीत की जिसमें वो सीमा के जिक्र आने से गुस्से में आ गया। इसी के साथ उसने ऐलान किया कि वो भारत जाएगा और अपने 4 बच्चों को साथ लेकर आएगा। गुलाम हैदर इतना आग बबूला था कि उसे अब सीमा के नाम से ही नफरत हो गई है। उसका कहना है कि सीमा से अब उसका कोई ताल्लुक नहीं है। गुलाम हैदर सीमा को झूठी बताता है। उसने ये भी कहा कि सीमा ने भारत में जितनी बातें कही हैं, वो सच नहीं है। वो सभी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। सीमा दावा करती रहती है कि उसका गुलाम से रिश्ता नहीं है, लेकिन इसी के साथ सवाल ये भी है कि अगर उसका 4 साल से गुलाम हैदर के साथ रिश्ता नहीं था तो उसने पाकिस्तान में घर कैसे खरीदा? गुलाम दावा करता है कि उसने ही सीमा को घर के लिए पैसे दिए थे, जिसे उसने बेच डाला। गुलाम हैदर ने पिछले दिनों ये भी ऐलान किया था कि जब तक सीमा को फांसी नहीं दिलाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। गुलाम हैदर इस वक्त सऊदी अरब में है। एक बार फिर उसने कहा है कि वो बहुत जल्द भारत आएगा, वो भी वीजा और परमिशन के साथ। भारत आकर अपने 4 बच्चों को लीगल तरीके से पाकिस्तान ले जाएगा। सीमा हैदर मुजरिम है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गुलाम हैदर के मुताबिक उसने इस संबंध में वकीलों से भी बात कर ली है। गुलाम ने कहा सीमा अवैध तरीके से भारत आई है। पति के होते हुए उसने दूसरे मर्द के साथ रहना शुरू कर दिया। गुलाम ने यह भी कहा कि वो सचिन और सीमा की शादी को नहीं मानता। अगर सीमा को भारत जाना था तो उसे कानूनी रूप से तलाक लेना चाहिए था। सीमा ने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। गुलाम को भारत के कानून पर भरोसा है और उसे न्याय मिलने की उम्मीद है। सीमा ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में सचिन मीणा के परिवार के साथ रह रही है। यहाँ वो खुद को खुश बताती है। साथ में उसने भारत की नागरिकता के लिए आवेदन भी कर दिया है, लेकिन कई लोगों को सीमा का अवैध तरीके से भारत में रहना अखर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। घोसी के घमासान में खेल, एसपी के बागी फेल। निषाद राजभर ने किया प्रचार, क्यों हुई हार? दारा सिंह की हार, एसपी को मिली संजीवनी। घोसी उपचुनाव, क्यों नहीं चला राजभर का दाम? बागेश्वर में खिला कमल, कांग्रेस की करारी हार। महाबहस शाम 7:55 पर। पेट सफा आयुर्वेदिक